Guys, kindly type 1 in chat box if you are listening me. Alright, so कैसे हैं आप सब? ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना इंट्रो दे देता हूँ। दिस साइड मोहम्मद अब्दुल्ला। बेसिकली मेरे जो अपलाइन है वो सर सलमान राना है। एंड मैं ग्रोवे ग्लोबल में डायरेक्टर लेवल पे वर्किंग कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गाइस, सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या टॉपिक है? काइंडली मुझे कोई टॉपिक बताएगा एनीवन? हमारा आज का टॉपिक क्या है सेशन का? हमारा आज के सेशन का टॉपिक क्या है गाइस? आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके। ओके ओके, दैट्स गुड। ओके, हो गया। ओके गाइस, तो क्लोजिंग के बारे में ना मैं आप सबको गाइड करूंगा, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है क्लोजिंग, एंड बहुत सारी चीजें मैं जो कि मैंने नोट करी हुई है क्लोजिंग को लेके। तो मैं वन बाय वन सब चीज़ों को आप सबके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने 5 से 6 पॉइंट्स राइट डाउन करे हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट पता है क्या होता है क्लोजिंग का? वैसे तो हमारी जो वर्किंग है उसका एक एक मोड, लाइक प्रोस्पेक्टिंग से लेके फॉलो अप, एक्सपीरियंस कॉल, क्लोजिंग, ठीक है। एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक एक एक चीज को हमने परफेक्टली लेके चलना होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्रोस्पेक्टिंग अच्छी नहीं कर रहे, फॉलो अप अच्छा नहीं है, तो क्लोजिंग में आपका सीनियर क्लोजिंग अच्छी कर देगा और पर्सन आपके साथ ज्वाइन कर देगा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हर एक एक चीज को हमने परफेक्टली लेके चलना होता है। नो डाउट क्लोजिंग हमारी जो है वर्किंग उसका मेन पार्ट है, बट फिर भी हमने एक एक चीज को परफेक्टली लेके चलना होता है, ठीक है। बाकी क्लोजिंग का एक बहुत बड़ा रोल भी होता है हमारी वर्किंग में, ये बात नहीं है। ओके, तो क्लोजिंग कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, ठीक है। क्लोजिंग जिस पर्सन की क्लोजिंग होने वाली है उसको किन चीजों का पता होना चाहिए, एंड जस्ट क्लोजिंग ही नहीं, क्लोजिंग के बाद हमने कैसे कैसे पर्सन को फर्दर लेके चलना है। समटाइम आप लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग करवा देते हैं और उसके बाद पर्सन को छोड़ देते हैं, ठीक है, और ये सोचते हैं कि वो खुद ही 2-4 दिन बाद या 5 दिन बाद या हफ्ते बाद खुद ही पेमेंट कर देगा और हमारा पेचेक बन जाना है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक एक चीज को आपने यहाँ पे इसका ख्याल रखना होता है। ओके, तो मैं अपने एक्सपीरियंस में ये चीज नोट करता हूँ। सबसे पहली चीज जो कि मैं आप सबको बताना चाहूंगा, जब पर्सन क्लोजिंग के लिए आता है ना मेरे पास, तो सम टाइम पता है क्या होता है, सम टाइम क्या अक्सर ऐसा होता है, पर्सन को पता ही नहीं होता कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना है। टू बी ऑनेस्ट, ये चीज मैंने देखी है। पता है क्यों? क्योंकि पर्सन जो है ना पहले नंबर पे सेशन सारा वॉच ही नहीं करता। अगर वॉच करता भी है तो लास्ट वाला जो 5-10 मिनट का पार्ट होता है ना, जिसमें लाइक मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन किया गया होता है, जिसमें बताया गया होता है कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना है, वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। और मार्केटिंग प्लान थोड़ा बहुत बस स्टार्टिंग में देखता है और कहते हैं जी मैंने सेशन देख लिया। तो जब पर्सन को पता ही नहीं होता ना कि हमने पैसा लगाना है, बेसिकली वो खुद मिस्टेक कर रहा है, वो सेशन नहीं देख के आ रहा। तो जब कॉल पे आके पर्सन ये बोलता है कि भाई मैंने तो मुझे तो पता ही नहीं है कि कैसे यहाँ पे ज्वाइन करना है, ठीक है। बिकॉज मैं अपने सेशन मैं अपनी क्लोजिंग में सबसे पहला क्वेश्चन ही पर्सन ये कहता हूँ कि भाई हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, या आपने ग्रोथ का पार्ट कैसे बनना है, आपने हमें ज्वाइन कैसे करना है, ठीक है, हमारे बेसिक पैकेजेस क्या है। तो वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं है। तो मेक श्योर किया करें सबसे पहले जब पर्सन आपके पास आए कि मैंने सेशन देख लिया है, तो आप उस पे उससे ना वॉइस नोट में रिव्यू लें, ठीक है। क्लोजिंग कॉल पे लाने से पहले सीनियर के पास उससे पहले रिव्यू लें कि भाई हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, मैनेजर लेवल किस लेवल पे जाके हिट होता है, ठीक है, हमारे बेसिक बंडल्स क्या हैं, ठीक है, उनके नेम्स क्या हैं। तो इनडायरेक्टली आप उनसे पहले ये चीज मेक श्योर करें कि उसको पता चल गया कि भाई यहाँ पे पैसा लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। क्योंकि जब पर्सन को पता ही नहीं है गाइस कि हमने यहाँ पे पैसा लगाना है, तो फिर लाइक जो क्लोजिंग करने वाला होता है ना, वो उस टाइम एक दफा तो माउफ हो जाता है कि भाई मैं अब स्टार्ट कहाँ से करूँ, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से सेशन में बताया गया होता है ना कि आपने पैसा लगाना है, पैसा तो कितने पैसा लगाने पे आपको कितना प्रॉफिट है, वो चीज हम नहीं कॉल पे बता सकते, ठीक है। तो ये वाली आप सबको क्लियर है, ये वाला ऑब्जेक्शन, ये वाला जो मसला है जो कि मुझे फेस करने को बहुत ज्यादा मिलता है। तो इस चीज का आपको हो गया अंडरस्टैंड कि हमने किस तरह से रिव्यू लेने हैं एंड किस तरह से क्लोजिंग पे लेके आना है पर्सन को? ओके ओके, गुड हो गया। ऑल राइट, दैट्स गुड। ओके, तो मैं अब क्लोजिंग देन स्टार्ट कैसे करता हूँ? सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको पता है इंट्रोडक्शन होता है, जो कि मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं क्योंकि फिर टाइम थोड़ा है, एंड क्लोजिंग का जो टॉपिक है वो फिर एक्सप्लेन नहीं होना। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, उससे पूछ लेता हूँ कि वो क्या करता है, ठीक है। डेफिनेटली उससे आप पूछा करें कि वो क्या करता है, ठीक है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने उसको उसके लेवल पे जाके गाइड करना है। क्लोजिंग में आप लोगों ने वो स्क्रिप्टेड क्लोजिंग नहीं करनी।
ठीक है। स्क्रिप्टेड क्लोजिंग नहीं करनी कि भाई मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करना है फिर ये चीजें बतानी है, नो। साथ साथ पर्सन को ट्रिगी और टची पॉइंट्स भी उसके साथ डिस्कस किया करें उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब जब आप ट्रिगी और टची पॉइंट्स ऐड करेंगे पर्सन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग, लाइक वो हाउस वाइफ है, वो जो भी पर्सन हो सकता है, वो बिजनेसमैन हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग की उसको ट्रिगी और टची पॉइंट्स बोला करें। लेट्स सपोज अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे बोलें कि भाई यहाँ पे पहले नंबर पे आप खुद ही बता दें कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। कोई हाउस वाइफ है तो कोशिश करें हाउस वाइफ से क्लोजिंग करवाने की। तो हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग दो तीन ट्रिकी टची पॉइंट्स बता देने हैं, ठीक है, कि यहाँ पर, और ये बात जरूर ऐड किया करें कि यहाँ पे हमारे साथ जो काम करने वाले पर्सन है ना, मोस्टली 90% आपके जैसे लोग ही हैं। लाइक वो हाउस वाइफ ही है, लाइक वो आपकी तरह के बिजनेसमैन है जो कि पार्ट टाइम में भी पैसा अर्न कर रहे हैं। तो इस तरह से उसको ये चीज भी ऐड किया करें, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लेके चला करें। ओके। ओके, सो उसके बाद जो है आप मार्केटिंग प्लान सबसे पहले एक्सप्लेन करें। मैं किस तरह इसे एक्सप्लेन करता हूँ, मैं सबसे पहले पर्सन को वो पिक्चर शेयर कर देता हूँ डीएम में, जिसकी मैं क्लोजिंग कर रहा होता हूँ। उसको मैं डीएम में पिक्चर शेयर करता हूँ जिसपे हमारे पैकेजेस लिखे हुए होते हैं, ठीक है। और उसको बताता हूँ कि भाई ये हमारा मार्केटिंग प्लान है जो कि आप देख के आए हो। डेफिनेटली वो देख के आए हो तो उसको मैं दोबारा से रिमाइंड करवाता हूँ और कहता हूँ ये हमारे 4 पैकेजेस हैं, ठीक है। मैं एक एक पैकेट एक्सप्लेन करता हूँ, इस तरह से भी एक्सप्लेन नहीं करता कि 1 घंटा ही लग जाए। शॉर्ट शॉर्ट बताता हूँ और फिर साथ में जब बड़े पैकेज आते हैं ना तो उसके बारे में बताता हूँ कि भाई ये 50,000 और 1 लाख का पैकेज है। आप अगर छोटे पैकेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो मसला नहीं है, इट्स नॉट अ बैड। बट अगर आप हैवी पैकेज स्टार्ट करेंगे तो आपकी पैसिव इनकम भी साथ साथ क्वालिफायर हो जाएगी, ठीक है। लाइक अगर आप 50,000 स्टार्ट करते हैं तो आपको 5% पैसिव इनकम आएगी, 10% आएगी अगर आप 1 लाख से स्टार्ट करते हैं तो, ठीक है। और उसको इट इज मेक श्योर कर देते हैं कि भाई यहाँ पे एक्टिव इनकम के साथ साथ आपको पैसिव इनकम भी मिलती है, ठीक है। पैसिव इनकम के बारे में मस्ट बताना है और एक्सप्लेन भी करना है कि पैसिव इनकम क्या होती है, जिसको हम नॉन वर्किंग इनकम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब नॉन वर्किंग इनकम की बात आती है ना, तो मैं पता है क्या करता हूँ, एक मजे की चीज है, एक हाई भी है। मैं ना अपने स्क्रीनशॉट सेव कर लेता हूँ, लाइक जब मैं देखता हूँ ना कि मेरी आईडी पे कोई 10-12 हजार का पे आउट बन चुका है, वो भी इनडायरेक्ट, ठीक है, पैसिव इनकम का, तो मैं उसको स्क्रीनशॉट को सेव कर लेता हूँ, ठीक है। और साथ ही पर्सन को सेंड कर देता हूँ हाइड वगैरह करके ना, जस्ट उसको वो इन एक्टिव इनकम पैसिव इनकम ही शो करवाता हूँ। मैं कहता हूँ देखो ये मेरी वो इनकम है, पैसिव इनकम है जो कि, और ये मेरी जस्ट 1-2 दिन की इनकम है, ठीक है। तो आप खुद आइडिया लगा ले कि हम मंथली कितना अर्न कर रहे हैं, वीकली कितना अर्न कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें क्या कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इस तरह से मार्केटिंग प्लान को एक्सप्लेन करता हूँ विद अर्निंग्स दिखा के, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर मैं पर्सन को साथ ही रिसिप्ट शेयर कर देता हूँ जो कि डेली बेसिस पे आ रही होती हैं सतुसीफी कम्युनिटी में, ठीक है। लाइक आपको पता है सतुसीफी कम्युनिटी में डेली बेसिस पे रिसिप्ट आ रही होती हैं 12,500 से लेके वट एवर लाखों की, ठीक है। तो वो वही रिसिप्ट उठा के जो डेली बेसिस की अपडेटेड रिसिप्ट होती हैं उसी डेट की उसी टाइम की, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये देखें ये आज की रिसिप्ट हैं, ठीक है, जो कि हमारी टीम में लोगों ने ज्वाइन की है, ठीक है। एंड इन पे आप डेट देख सकते हैं, टाइम देख सकते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल रियल रिसिप्ट्स हैं, आप इन पे बाकायदा तौर पे रिसर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, रिसर्च भी कर सकते हैं। समटाइम पर्सन कहता है कि भाई ये तो फेक भी हो सकती हैं, तो पर्सन के ये सोचने या कहने से पहले आप ये बात बता दें कि देखें ये लोग हमारे पास आ रहे हैं, रिसिप्ट्स जेन्युइन है, आप रिसर्च कर सकते हैं, करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से विद प्रूफ आपने अगले बंदे की क्लोजिंग करनी है, हवाओं में तीर बिल्कुल नहीं छोड़ने। जो भी बात करें लाइक विद प्रूफ शेयर करें। मैं बंदे को डीएम में साथ साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ठीक है, और उस पर हाइप क्रिएट कर रहा होता हूँ कि देखें आप नहीं आएंगे तो मसला नहीं है, मैंने ये 1 मंथ पहले या 2 मंथ पहले स्टार्ट किया था और आज मैं इतना अर्न कर रहा हूँ। अगर आप नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को लॉस करेंगे, ठीक है। अगर आप कर लेंगे तो ये 12,000 या वट एवर इतनी अमाउंट ये आप लगा के आएंगे ना, इतनी अमाउंट तो हम डेली बेसिस पे ये देखिए इतना अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो बात होती है माइंडसेट की, बात होती है एक स्टेप लेने की, ठीक है। तो अगर आप स्टेप लेंगे तो इंशाल्लाह आप ये सब कुछ बहुत जल्दी अचीव कर सकेंगे जो कि आज हम करके बैठे हुए हैं, ठीक है। एक एक चीज विद प्रूफ शेयर करनी है, ठीक है, रिसिप्ट शेयर करनी है, ठीक है, अपनी अर्निंग्स दिखानी है, ठीक है। जरूरी है कि आपके पास अपनी अर्निंग्स नहीं है, ठीक है, सिंपली किसी सीनियर की अर्निंग उठा लें, ठीक है, ऊपर से यूजर नेम को करें क्रॉप, ठीक है, और बस उसको शेयर कर दें स्टिकर्स वगैरह लगा के, इस तरह से भी आप बहुत अच्छी हाइप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज आप सबको अंडरस्टैंड हो गई है? चैट बॉक्स में बताएं। ओके। अच्छा, मेरी वॉइस ठीक आ रही है आप सबको? एक्चुअली आज मैं उस पीक से नहीं बात कर रहा, जैसे मैं अक्सर बात करता हूँ, आज थोड़ा लाइक मेरी तबीयत भी अपसेट थी, दैट्स वाई। वॉइस क्लियर है सबको? ओके, सो एक मैम का है कमेंट आया कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही, काइंडली आप अपनी लोकेशन वगैरह चेंज कर लें मैम। ओके। सो ये पॉइंट था, लाइक मैं स्टार्टअप ऐसे करता हूँ मार्केटिंग प्लान एक्सप्लेन करने से लेके फर्दर रेसिप्ट्स वगैरह विद प्रूफ एक एक चीज,
उनको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये ना मैं लास्ट वाले 10 मिनट्स में ना आप सबके वो क्वेश्चंस वगैरह भी देखूंगा, आप क्या क्या कहते हैं। ओके। तो इस तरह करके दरमियान में पर्सन के ऑब्जेक्शन करता है तो उसके ऑब्जेक्शन को भी मैं हैंडल करता हूँ, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन कुछ भी हो सकता है पर्सन का, उसके लिए अलग सेशंस भी लगाए जाएंगे, ठीक है। एंड फर्दर जो है मैं आपको यहाँ पे भी आपके क्वेश्चंस देखूंगा, ठीक है। जरा मैं अपने टॉपिक को क्लोज कर दूं, उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स में मैं आप सबको ऑब्जेक्शंस के बारे में बताऊंगा कि पर्सन क्या क्या ऑब्जेक्शन मोस्टली करते हैं, ठीक है। फिर उसके रिगार्डिंग हमने कैसे उनको लेके चलना होता है, ठीक है। ओके। सो यहाँ पे आपने स्टोरी टेलर बनना है और जेन्युइनली आपने स्टोरी टेलिंग करनी है, ठीक है। जितनी अच्छी आपकी स्टोरी टेलिंग होगी उतनी अच्छी आपकी क्लोजिंग होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देन आपने पर्सन से पूछना है कि आप किस पैकेज से स्टार्टअप करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने हाइप वगैरह क्रिएट कर दी, पैसा दिखा दिया, आपने उसे पूछना है कि आप किस इजीली किस पैकेज से स्टार्ट करना लाइक कर लेंगे, ठीक है। अब ये नहीं है कि पर्सन बोले कि मैं जी अगर बड़े पैकेज से स्टार्ट करूंगा लेकिन महीने बाद करूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है। पर्सन से आपने ये पूछ लेना कि आप इजीली किस पैकेज को अवेल कर सकते हैं। अब वो इजीली 25,000 12,000 भी कह सकता है इजीली, ठीक है। तो आप सिंपली उसको उसी के अकॉर्डिंग गाइड कर दें। अच्छा, अब ये नहीं है कि पर्सन बोले कि मैं 12,000 से स्टार्ट करूंगा तो लेकिन 10 दिन लग जाने हैं ये वो, ठीक है। आपने देन साथ ही मेंटोरशिप की हाइप ऐड कर देनी है, ठीक है। अब आपने उनसे कहना है कि भाई हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, जो भी डेट जिस भी डेट को आप क्लोजिंग कर रहे हैं उससे एग्जैक्ट 4-5 दिन आप एक्स्ट्रा बता के उन्हें बता दें। जैसे कि मिसाल के तौर पे आज 11 ऑफ अप्रैल है, तो मैं अगर इस टाइम क्लोजिंग कर रहा हूँ ना किसी पर्सन की, तो मैं कहता हूँ देखें आपको सबसे पहले मैं गाइड कर दूं, हमें यहाँ पे मेंटोरशिप दी जाती है, ठीक है। मेंटोरशिप क्या होती है, मेंटोरशिप के बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पूछ लेता हूँ कि आपको पता है मेंटोरशिप क्या होती है। वो कहते हैं कोई कुछ को पता हो तो ठीक है, ना पता हो तो फिर मैं बताता हूँ। देखिए देखिए, हमें यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप की सीरीज हमारे लिए स्टार्ट की जाती है सीनियर्स की तरफ से। अब पर्सनल मेंटोरशिप के वर्ड पे आपने फोकस करना है। व्हाट इज पर्सनल मेंटोरशिप? पर्सनल मीन टू से कि आपको पर्सनल में गाइड किया जाएगा, मेंटोर किया जाएगा, टीच एंड ट्रेन किया जाएगा। अब मेंटोर कौन करेगा? वो हमारे सीनियर्स करेंगे जो कि आई लाइक यहाँ पे अच्छे अच्छे लेवल्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो वो हमें पर्सनली टीच एंड ट्रेन करेंगे। अब आप खुद ही बताएं कि एक टीचर आपको अगर मिल जाता है, लाइक अब आपका जो अपलाइन है वो तो आपको गाइड करेगा ही करेगा, जो क्लोजिंग करने वाला बंदा है वो भी बोले कि मैं भी आपको गाइड करूंगा ही करूंगा लाइफ टाइम के लिए। लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आपको हमारी गाइडलाइन के साथ साथ सीनियर्स की गाइडलाइन भी मिले, सीनियर्स की मेंटोरशिप भी मिले, लाइक किस तरह से उन्होंने लेवल्स अचीव किए हैं, ठीक है। अगर वो आपको भी गाइड करेंगे हमारे साथ साथ, आपको एक टीचर मिल जाएगा, ठीक है, आपको एक चीज कॉपी पेस्ट करके पकड़ा दी जाएगी कि आपने ये चीजें हैं इन पे इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। एंड आपको वो हाथ पकड़ के लेके चलेंगे तो कैसा रहेगा? तो बंदा आगे वाला कहता है कि बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा, टीचर की एक वैल्यू होती है, ठीक है, हमें इतनी ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो बंदा कहता है कि जी बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कहता हूँ हमारी ये मेंटोरशिप जो है ना वो हर बंदे के लिए नहीं होती, ठीक है। वो लाइक मेंटोरशिप जो हमारी ये भी नहीं है कि हर टाइम चल रही होती है, ठीक है। मेंटोरशिप किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकती है, ये सीनियर्स पे डिपेंड करता है। और आप बहुत गुड लक हैं कि आज जैसा कि 11 ऑफ अप्रैल है एंड हमारी जो मेंटोरशिप है इस दफा जो अनाउंस हुई है पैनल साइट में, मैंने अभी देखा है रिसेंटली, 16 ऑफ अप्रैल को हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जस्ट आफ्टर 5 डेज, ठीक है। 5 दिन के बाद हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है। एंड मेंटोरशिप स्टार्ट होने के बाद अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है ना तो देन उसको मेंटोरशिप नहीं मिलती। तो जो बंदा मेंटोरशिप स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन कर लेता है, खुद को रजिस्टर्ड कर लेता है, कंपनी का पार्ट बन जाता है किसी भी एक पैकेज से, तो देन वो मेंटोरशिप के लिए क्वालिफायर हो जाता है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा एक आपके पास हाइप है, अच्छे से आप गाइड कर सकते हो। एंड इस तरह से आप पर्सन को गाइड कर सकते हो कि भाई मेंटोरशिप स्टार्ट होने से पहले आपने आना है, अदरवाइज आपकी मेंटोरशिप वेस्ट हो जाएगी। एंड मेंटोरशिप का जीता जागता सबूत मैं खुद आपके सामने हूँ, बिकॉज मैंने मेंटोरशिप जो है उसको अवेल किया था, ठीक है। एंड विद इन 1 वीक या विद इन 1 मंथ आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, मेरा मैनेजर देन सीनियर मैनेजर एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं डायरेक्टर लेवल पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि क्लोजिंग करने वाला बंदा जो है वो डायरेक्टर नहीं भी है तो वो कहे कि मैं डायरेक्टर नहीं बोलना, अब बोल दिया करें, ठीक है, कि मैं अब डायरेक्टर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से कहें कि मेरे साथ में मेरे बैच के पर्सन से जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली थी, मेरे अपने कजन्स थे, ठीक है। और बट उन्होंने मेंटोरशिप नहीं थी स्टार्ट की, लेकिन अभी तक भी वो कंसल्टेंट है, उनका मैनेजर भी हिट नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से आप उनको साथ ही अपनी एग्जांपल दे दें स्टोरी टेलिंग के थ्रू। इस तरह से आप मेंटोरशिप के बारे में बताएं, ठीक है, एक्सप्लेन करें, उसकी लाइक वैल्यू बताएं, फिर साथ में एक प्रूफ दे दें। देखिए मैं एक चीज हमेशा आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि मैं जो भी बात करता हूँ विद प्रूफ करता हूँ, ठीक है। अब प्रूफ मैंने यहाँ पे भी शेयर कर दिया कि देखिए मैंने तो डायरेक्टर लेवल हिट कर लिया 1 मंथ के अंदर अंदर, क्यों? क्योंकि मैंने मेंटोरशिप को अवेल किया था, ठीक है। मेंटोरशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है डेफिनेटली। जो टीचर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, जो जिसने लेवल अचीव किया होता है, वो गाइड करता है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता, वो कॉपी पेस्ट करके आपको चीजें पकड़ा देता है। अंडरस्टैंड है यहाँ तक?
इस तरह से मेंटोरशिप की मैं हाइप क्रिएट करता हूँ, उसको डेडलाइन दे देता हूँ, ठीक है, और उससे कह देता हूँ कि आपने इससे पहले पहले ज्वाइन करना ही करना है। ये पॉइंट क्लियर है? काइंडली टाइप वन अगर ये पॉइंट क्लियर है आप सबको। ओके जी, तो थर्ड पॉइंट मेरा ये होता है लकी ड्रॉ का, ठीक है। अब लकी ड्रॉ जो है वो हमारा कंटिन्यूसली चल रहा होता है, आप सबको पता है, मंथ में एक दफा तो लाजमी होता है, ठीक है। तो लकी ड्रॉ के बारे में बताया करें, लकी ड्रॉ के बारे में हर टाइम पता होता है कि कब लकी ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट टाइम सच सच बोला करें कि हमारा लकी ड्रॉ भी होने जा रहा है, ठीक है। एंड इस दफा जो लकी ड्रॉ हो रहा है ना, अच्छा लकी ड्रॉ के बारे में ना एक और मजे की बात आपको बताने जा रहा हूँ। लकी ड्रॉ के बारे में आपने जस्ट ये नहीं कहना कि लकी ड्रॉ होने जा रहा है, ठीक है। आपने ये कहना है कि हमारे आज तक जितने भी लकी ड्रॉ हुए हैं ना, ठीक है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मंथ में 2 दफा लकी ड्रॉ मिलता है, ठीक है। अब लकी ड्रॉ में क्या होता है, जो लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं ना, जस्ट उन्हीं का नेम ऐड होता है। लेकिन इस दफा लकी ड्रॉ की खास बात ये है कि जो पर्सन इस दफा लकी ड्रॉ के स्टार्ट होने से पहले ज्वाइन करेंगे, ठीक है, उनका नेम भी ऐड किया जाएगा। पहले तो ऐसा होता था ना कि जो पर्सन ज्वाइन करवाता था, ठीक है, जैसे कि अब आप मेरे साथ ज्वाइन करेंगे तो मेरा नेम यहाँ ऐड होगा, लेकिन अगर इस दफा आप स्टार्ट करेंगे ना, इस दफा एक प्लस पॉइंट है कि आपका नेम भी लकी ड्रॉ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से लकी ड्रॉ की आप और अच्छे से हाइप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और फिर साथ साथ लकी ड्रॉ के बारे में बताया करें कि हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें मिल रही होती हैं, ठीक है। फर्दर प्रूफ के लिए उनको इंस्टाग्राम विजिट करवाया करें, ठीक है, कि इंस्टाग्राम पे आप जाके देख सकते हैं हमें यहाँ पे डायमंड रिंग्स और पता नहीं क्या क्या मिल रहा होता है, और ये बिल्कुल सच बात है, ठीक है। तो आप उनको हो सके तो पोस्टर शेयर करें, एंड इंस्टाग्राम तो मस्ट विजिट करवाएं गाइस। इंस्टाग्राम बहुत बड़ी हाइप होती है। मेरे पास जब प्रोस्पेक्ट आता है ना स्टार्टिंग में, तो मैं इनविटेशन कॉल फर्स्ट कॉल बाद में लेता हूँ, पहले उसको इंस्टाग्राम दे देता हूँ, ठीक है। जब लाइक सबसे पहला मैसेज आता है ना मेरे पास पर्सन का, या मैं उसको मैसेज करता हूँ, उसका रिस्पॉन्स जैसे ही आता है, मैं फौरन इंस्टाग्राम के हैंडल शेयर करता हूँ और कहता हूँ कि भाई पहले ये विजिट करके आ, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा। तो जब इंस्टाग्राम विजिट कर लेता है ना बंदा स्टार्टिंग में ही, तो उसके अंदर एक बहुत अच्छी वाइब आ जाती है, हाइप बन जाती है, मोटिवेट हो जाता है। तो देन उसको आगे लेके चलना बहुत ईजी होता है, ठीक है, उसको एक पुशअप मिल जाता है। ओके। तो इस तरह से लकी ड्रॉ के बारे में आपने फिर उसको डेडलाइन दे देनी है कि आपने लाजमी ऐड होना है, ठीक है। हो सकता है आप जितनी अमाउंट से आएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा अमाउंट का आपको कोई ना कोई गिफ्ट निकल आए लकी ड्रॉ से, ठीक है। एंड यहाँ पे लोगों ने अचीव भी किए हैं, ठीक है। इस तरह से आपने लकी ड्रॉ के बारे में गाइड करना है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ओके गाइस, दैट्स गुड। अच्छा, तो अब यहाँ पे आगे ना पर्सन को क्लोज कर देना है कि भाई लकी ड्रॉ है, आपको मेंटोरशिप है, ठीक है, सारी की सारी आपने वो हाइप वगैरह क्रिएट कर दी, यहाँ पे आके पर्सन को आपने क्लोज कर देना है। अब क्लोजिंग के बाद क्या करना है? क्लोजिंग के बाद आपने उनको छोड़ना नहीं है। क्या करते हैं जी पर्सन, ठीक है हाइप क्रिएट हो गई है, पर्सन खुद ही आएगा और पेमेंट कर देगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाइप को बरकरार भी रखना होता है। किस तरह से बरकरार रखना होता है, ठीक है। देखिए उसको डेली बेस पे ना आप रात को एक टाइम फिक्स कर लें, या अपना ब्रॉडकास्ट में उस पर्सन का नेम ऐड कर लें, ठीक है, लेबल कर लें, जो भी करें। अपने पेंडिंग पर्सन्स को डेली बेसिस पे रात को एक आधी ज्वाइनिंग के रिसिप्ट अच्छे वाली, और एक अच्छी अच्छे वाली कोई मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग, जैसे कि आजकल हेड ऑफिस ओपन हो रहा है, उसके लिए हजारों वीडियोस आ रही होती हैं। एंड लकी ड्रॉ की वीडियोस तो हमारी चलती रहती हैं, सो ऑन, ठीक है। एक आधी वीडियो अच्छे वाली, ठीक है, एंड साथ एक दो तीन ज्वाइनिंग के रिसिप्ट्स डेली बेसिस पे शेयर कर दिया करें, टाइम फिक्स कर लें, ठीक है। एक टाइम सुबह के टाइम उसको मोटिवेशनल वीडियो सेंड कर दें, ठीक है, साथ में एक छोटा सा कोई मैसेज गुड मॉर्निंग का, हैव अ नाइस डे, और रात को रिसिप्ट लाजमी शेयर किया करें, ठीक है। मेरे जितने भी पेंडिंग पर्सन होते हैं मैं उनको डेली बेसिस पे ये मोटिवेशनल वीडियोस, ठीक है, कंपनी के रिगार्डिंग, और रात को रिसिप्ट लाजमी सेंड करता हूँ, ठीक है। और उनको साथ में ये बताता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी आज की ज्वाइनिंग्स हैं। और मजे की बात यह है कि ये मेरी ज्वाइनिंग्स नहीं है, मेरी टीम की ज्वाइनिंग्स है। मैं काम ना भी करूँ तो मेरी टीम की ज्वाइनिंग्स पे मैं अच्छा खासा अर्न कर रहा हूँ। तो इस तरह से अपने पर्सन को डीएम में अपने साथ अटैच रखना है, ठीक है। एंड आप कम्युनिटीज भी बना सकते हैं, ठीक है, पेंडिंग पर्सन्स के नाम से, ठीक है, वहां पे भी उनको आप तो मोटिवेट रख सकते हैं। वहां पे पर्सन को ऐड कर दें, डेली बेसिस पे रिसिप्ट शेयर करें, डेली बेसिस पे लाइक वहां पे कंटेंट शेयर करें, ठीक है। इस तरह से पर्सन को लेके चलना होता है। और जिस दिन की कमिटमेंट हुई होती है कि इस दिन से पहले आपने ज्वाइन करना है, उससे पहले आप उनको अगेन कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है, उनको लाइक अगेन से गाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से पर्सन को आफ्टर क्लोजिंग भी लेके चलना होता है, ठीक है। पर्सन को छोड़ देंगे तो बस फिर वो भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव करने वाले पर्सन बहुत ज्यादा होते हैं लाइफ में, ठीक है। जैसे ही क्लोजिंग करके बंदा हटता है, वो किसी ना किसी फ्रेंड से, कजन से, बहन भाई से कंसल्ट करके बैठा होता है प्रोस्पेक्ट, और वो उसको नेगेटिव कर चुके होते हैं। तो इस तरह से नहीं करना, ठीक है। उसको अपने अपने साथ टच में रखना है, मोटिवेट रखना है, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है सबको?
जल्दी जल्दी टाइप करते रहें बिकॉज सेशन गोज टू एंड। ओके गाइस, तो इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक लास्ट पॉइंट आप सबके साथ शेयर करूंगा, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्शंस की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, स्टेटस। स्टेटस जो होता है वो हमारी वर्किंग पे बहुत बहुत अच्छा जो है इफेक्ट रखता है, ठीक है। अब स्टेटस आप लोगों ने अपने अपलोड करने होते हैं डेली बेसिस पे एक रिदम के साथ, ठीक है। मेरी टीम वालों ने मेरे स्टेटस देखे होंगे, ठीक है। मैं स्टेटस जो है इस तरह से नहीं करता कि वैसे आपने जितने भी सीनियर्स के स्टेटस देखे होंगे बहुत ज्यादा हाइप के साथ स्टेटस लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी उनसे सीखा है माशाल्लाह से। ओके, सो स्टेटस लगाने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि एक आपने स्टेटस लगाया है जी ज्वाइनिंग का, उसके बाद दूसरा स्टेटस आप अपनी डेली रूटीन का लगा रहे हैं, तीसरा स्टेटस आप कोई मोटिवेशनल वीडियो लगा रहे हैं, ऐसे नहीं। आप प्रॉपर अट्रैक्टिव वे में स्टेटस लगाया करें। लास्ट टाइम मेरा सेशन हुआ था, मैंने वहां पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था मेक ओवर्स को। स्टेटस आपने बहुत अच्छे से लगाने हैं। सबसे पहले आप सुबह उठे गुड मॉर्निंग का अच्छे से कैप्शन वाला स्टेटस लगाएं, ठीक है। उसके बाद क्या करें जी, आप दो तीन जो है रिसिप्ट्स, दो तीन तो नहीं, खैर मैं क्या करता हूँ, चार पांच रिसिप्ट्स उठाता हूँ अच्छे अच्छे वाली, ठीक है। सबसे पहले टाइप करता हूँ स्टेटस, ठीक है, 2 days ज्वाइनिंग, 2 days ग्रोथ इन माई टीम, ठीक है, इस तरह से एक टाइपिंग करता हूँ। फिर उसके बाद इमोजीज लगाता हूँ, फिर उसके बाद चार पांच रेसिप्ट्स लगाता हूँ नीचे अच्छे अच्छे जो है इमोजीज लगाता रहता हूँ, लाइक डायमंड्स लगा दिया। उसके बाद चार पांच रेसिप्ट्स लगा के फिर उसके बाद लास्ट में लिख देता हूँ कीप रॉकिंग माई टीम, ठीक है, कीप ग्रोइंग माई टीम। इस तरह से करके अच्छे से पहले रेसिप्ट्स का स्टेटस लगाया, फिर उसके बाद तीन चार पोस्टर्स लगा दिए, ठीक है, ज्वाइनिंग्स के, ठीक है। सबसे पहले लिख दिया वेलकम डायमंड्स इन माई टीम, ठीक है, उसके बाद पोस्टर्स आ गए, फिर उसके बाद मैनेजर्स के पोस्टर्स लगा दिए, ठीक है। उससे पहले कोई कैप्शन लिख दिया स्टेटस पे, ठीक है, माई माई, लाइक आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, कि मैनेजर्स इन माई टीम, ठीक है, या सीनियर मैनेजर्स इन माई टीम, ठीक है। इस तरह से दो चार आप मैनेजर्स के लगाएं। उसके बाद आप क्या करें, दो चार वीडियोस लगा दें। तो इस तरह से एक रिदम में अट्रैक्टिव वे में आपने स्टेटस लगाना है, ठीक है। इस आप वे ऑफ इस तरह से आप स्टेटस लगाएंगे तो पर्सन आपके स्टेटस पे रुकेगा, देखेगा और आपके साथ टच में रहेगा, ठीक है। अब आप लोगों के स्टेटस भी बेढंगे लग रहे होते, कुछ समझ सुरी नहीं आ रहे होते कि भाई स्टेटस किस तरह से लग रहा है, तो आपका स्टेटस बहुत बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपकी वर्किंग में, ठीक है। आपके प्रोस्पेक्टिंग से लेके क्लोजिंग तक हमारे पर्सन देख रहे होते हैं स्टेटस, ठीक है। मेरे पास डेढ़ डेढ़ साल पर्सन, डेढ़ डेढ़ साल पुराने पर्सन है जो कि अभी तक मेरे स्टेटस देख रहे होते हैं और बाकायदा तौर पे लाइक्स तक कर रहे होते हैं, एंड सम टाइम वो कमेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो स्टेटस का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है हमारी वर्किंग में। तो अपने स्टेटसेस को अच्छे से अपलोड किया करें, सीनियर्स के स्टेटसेस चेक किया करें, एंड जैसे मैंने आपको गाइड किया इस तरह से स्टेटस लगाएंगे तो आपको अच्छे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये पॉइंट क्लियर है सबको? टाइनी टाइप वन। ओके गाइस, सो ये थी मेरी क्लोजिंग, ठीक है। मैं इसी तरह से इसी वे ऑफ वर्किंग से क्लोजिंग करता हूँ, ठीक है। कुछ भी आगे पीछे नहीं है, जो कुछ था मैं आप सबको कन्वे कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं जी ऑब्जेक्शंस की तरफ, या आप सब लोग मुझे बताएं आप सबको क्लोजिंग में क्या क्या डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है। अब आ जाए जरा चैट बॉक्स में। जिसको जो भी लाइक डिफिकल्टी फेस करने को मिलती है ना वो जरा बताएं चैट बॉक्स में, हम ऑब्जेक्शंस के। हाफ पेमेंट का एक पर्सन ने बोला। अच्छा, यहाँ पे जी है जी, पहले पर्सन बोलते हैं कि आपने क्या अर्न किया, हमें पहले वो दिखाएं, ठीक है। ये मैम सबा अरशाद हैं जी। ओके, सो मैम जब पर्सन पूछते हैं ना कि जब पर्सन पूछते हैं ना कि आपने क्या अर्न किया, मुझे पहले अपनी अर्निंग्स दिखाएं, तो मैं बताता हूँ। आप सिंपली कोई चीज 40,000 की रिसिप्ट उठाएं या 15-20 हजार की रिसिप्ट उठाएं, ठीक है, और वैसे ही उस बंदे को शेयर कर दें। अगर आप फीमेल है तो फीमेल नाम की कोई रिसिप्ट उठा लें, मेल है तो मेल नाम की कोई रिसिप्ट उठा लें, और उस बंदे को बताएं कि ये मेरा पे चेक है, ठीक है, मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, मैं अंडर 18 हूँ, ठीक है। या अगर आप अबव 18 भी हैं तो मसला नहीं है, कहें कि भाई मेरा आईडी कार्ड तो बना हुआ है बट मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं बना हुआ बैंक का। उस पे उस रिसिप्ट पे जो भी नाम हो वो बताएं कि ये मेरे रिलेटिव या बहन भाई या मम्मा पापा या बाबा या किसी का भी नाम ले दें, ये उनकी रिसिप्ट, उनका बैंक अकाउंट है, उसके बैंक अकाउंट में मेरी अमाउंट आई है, तो ये मेरी अर्निंग है, ठीक है। एक तो ये मुझे ऑब्जेक्शन जो है वो लगा पोटेंशियल, मैंने इसका आंसर कर दिया। सेकंड ऑब्जेक्शन है जी।
पर्सन को पैकेज बताने के बाद वो कह देता है कि भाई कुछ दिन बाद ज्वाइन करूंगा। देखिए, जब आप पर्सन को पैकेज बताएंगे और उसके साथ ही उसको प्रूफ के तौर पे रिसिप्ट शेयर कर देंगे ना कि ये आज की ज्वाइनिंग है मेरी टीम में, ठीक है, तो फिर पर्सन ये नहीं बोलेगा। ठीक है, बोलेगा अभी तो फर्दर, जैसे मैंने क्लोजिंग का बोला है ना, क्लोजिंग के बाद किस तरह से लेके चलना है, इस तरह से आप लेके चलेंगे तो पर्सन कहीं नहीं जाने वाला। अच्छा, मेरे पर्सन मोस्टली डे वन सेशन अटेंड करते हैं, देन रिस्पॉन्स नहीं करते। अच्छा जी, अब सेशन जब डे वन अटेंड करते हैं ना, तो डे वन अटेंड करने से पहले आपकी प्रोस्पेक्टिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। जब आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्ट्रांग होगी ना, तो देन ही पर्सन डे वन के बाद फॉलो अप तक आएगा, और फॉलो अप स्ट्रांग होगा, देन ही पर्सन जो है क्लोजिंग तक आएगा। तो उसके लिए आपको मैम, आपका अगर पर्सन जो है डे वन के बाद नहीं आता ना फॉलो अप, तो उससे उस फॉलो अप तक नहीं आता, तो देन आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग पे फोकस करें। प्रोस्पेक्टिंग के लिए मेरा प्रॉपर सेशन है। अच्छा, ये मैम सना बशारा थे, तो मेरी टीम से है। मैम, मेरा प्रोस्पेक्टिंग का जो सेशन है ना, वो जरा आप चेक करें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रोस्पेक्टिंग को बेटर करें, इंशाल्लाह पर्सन फॉलो अप तक आएगा। चलिए, अच्छी बात है मैम नुसरत, आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। निम्रा मैम, परचेजिंग पे आके अगर पर्सन फंस जाते हैं ना, तो आप उस तरह से पर्सन को लेके चलें जैसे मैंने बताया है। अच्छा, ये मैम ईमान इकबाल है, कह रही हैं कि लक्की ड्रॉ में आपका क्या विन हुआ है। तो आप सिंपली एडिट करें ना, जो है पोस्टर लें, ठीक है, जो कि आ रहे होते हैं। अच्छा, पोस्टर्स ना आमतौर पे आ रहे होते हैं। अच्छा मैम, मैम ईमान, आपको मैं ऑब्जेक्शन का आपका क्लियर करवाता चलूं। हमारे जो पोस्टर्स हैं ना, बहुत ज्यादा पोस्टर्स ऐसे भी आ रहे होते हैं जिनमें फीमेल्स ने ना अपने फेस को हाइड किया होता है, ठीक है। तो आप सिंपली उनका पोस्टर उठाएं और कैनवा पे जाएं, उनके नेम की जगह पे अपना नेम लिखें और पर्सन को शेयर कर दें, ठीक है। वहां पे लकी ड्रॉ में जो कुछ भी होगा वो आपके नेम में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके प्रोस्पेक्ट के सामने। मैम ईमान, आपको ये ऑब्जेक्शन क्लियर हो गया आपके वाला? ओके, सो गाइस, अगर किसी का और ऑब्जेक्शन है तो दोबारा से शेयर कर दें मुझसे, चैट ऊपर काफी ज्यादा हो चुकी है। जिसका किसी का कोई ऑब्जेक्शन रह गया हो। अच्छा, ये जो पर्सन्स ना लाइक इतना सब कुछ बताने के बाद भी कहते हैं कि जी हमने नहीं काम करना, ठीक है। एक और चीज आपको बताऊं, आप लोग ना जब पर्सन को डे टू अटेंड करवाने के बाद क्लोजिंग के लिए लेके आए ना, तो उससे पहले ना आप उसको ये चीज बताएं कि भाई यहाँ पे हम आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना अब क्लोजिंग में भी आप क्लोजिंग करने वाला बंदा भी उसका माइंडसेट बना सकते हैं किस तरह से। अगर पर्सन फिर भी उसकी सुई अटक गई है ना कि मैंने पैसा लगाना ही नहीं है, तो सबसे पहले तो आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल करें कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज फ्री में मिल रही है, ठीक है, कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा। कुछ भी फ्री में नहीं मिल रहा, ठीक है। हम और ऊपर से आपको हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब कौन सा बिजनेस ऐसा है जो कि आपको 12-14 हजार में बिजनेस मिल जाए, ठीक है। 12-14 हजार तो शायद आपका डेली आपका वीकली एक्सपेंस हो, ठीक है। और यहाँ पे जो आप पैसा लगा रहे हैं वो पैसा आपका विद इन 1 वीक रिकवर हो जाएगा, लकी ड्रॉ में रिकवर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो कुछ अमाउंट भी नहीं है, इस तरह से उसको मोटिवेट करके ना आप उसका ऑब्जेक्शन हैंडल कर सकते हैं। जी, हम एग्जैक्टली पर्सन्स कहते हैं कि भाई बाद में ज्वाइन कर लेंगे, उन पे आप हाइप क्रिएट किया करें कि मेंटोरशिप आपकी स्टार्ट हो रही है, लकीरों का पार्ट आप बन जाएं, आपका फायदा होगा। तो उनके लिए जस्ट एक मोटिवेशन ही बहुत है। बाकी जिन्होंने नहीं करना होता फिर उसके पीछे ज्यादा नहीं भागेंगे हम, ठीक है, फिर पर्सन ज्यादा ही चौड़े हो जाते हैं। अच्छा, पर्सन जो होते हैं ना, जो कहते हैं कि बाद में कर लेंगे, ये है वो है, उस पर्सन को आप ये चीज शो करवाएं कि भाई अगर तू ज्वाइन नहीं करेगा तो मसला नहीं है, ठीक है, आप अपना ही लॉस कर रहे हो। जब आप डेली बेसिस पे उसको रिसिप्ट शेयर करोगे, डीएम में जाके उससे कहोगे कि भाई ये मेरी टीम की ज्वाइनिंग्स हैं, मेरा सिस्टम चल रहा है, आप लेट कर रहे हो, तो आप अपने फ्यूचर को लेट कर रहे हो, अपने फ्यूचर को ब्राइट करने में लेट कर रहे हो, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि महीने 2 महीने बाद ज्वाइन करूंगा, तो आप ये बहुत गलत कर रहे हो, अपने साथ खेल रहे हो सकता है आप आज ज्वाइन करें और हफ्ते बाद आपके अच्छे अच्छे पे चेक्स बनने लग जाएं। तो इस तरह से आप उन पर्सन को हैंडल कर सकते हो जो कहते हैं जी कि हम फिर ज्वाइन कर लेंगे, फिर ज्वाइन कर लेंगे।
जो पर्सन पहले किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे होते हैं वो कहते हैं कि हमने आपके साथ काम नहीं करना, तो आप ऐसे बंदों को अप्रोच ही क्यों करते हैं? अगर अप्रोच करते भी हैं तो फिर उनको एक्सप्लेन किया करें कि ग्रो वे ग्लोबल बेटर है एज कम्पेयर टू सम अदर कंपनी, ठीक है? कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि आपको इतना सब कुछ दे जितना ग्रो वे ग्लोबल दे रहा है। थैंक यू मैम ईमान। अच्छा जी, हमने विदाउट परचेजिंग काम करना है तो उसका आप यही ऑब्जेक्शन हैंडल करना कि भाई विदाउट परचेजिंग कोई काम है ना, विदाउट पैसा लगाएगा कोई बिजनेस है, तो मुझे भी बताएं, मैं भी आपके साथ ज्वाइन कर लूंगा। उन्हें कहें कि अगर आप कोई नेट डिजिटल मार्केटिंग की स्किल भी सीखने जाते हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए आपको जो बंदा सिखाने वाला होता है ना, ये जो यूट्यूब पे आपको वीडियोस मिल रही होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो किसी काम की नहीं होती, ठीक है? जो बंदा सिखाने वाला होता है ना वो आपसे लाखों रुपए चार्ज करता है, ठीक है, तब जाके आपको वो स्किल देता है। तो यहाँ पे तो आपको फिर भी 12,000 में बिजनेस मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए? गैस 5 मिनट रह गए हैं, जरा अपने ऑब्जेक्शंस बता दें जिस चीज का मैंने आंसर नहीं किया, बिकॉज चैट बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट और परचेजिंग वाला भी ना हमारा बहुत ज्यादा पुराना जेनेटिकली प्रॉब्लम है गाइस, कि हम स्टार्टिंग में कहते हैं कि जो नो इन्वेस्टमेंट आ गया, कि इन्वेस्टमेंट का जब उसको पता चलता है उसके सर पे डंडा लगता है तो हम कहते हैं कि ये परचेजिंग है। तो ना इसको अपना इनडायरेक्टली पर्सन के माइंड में बताना बिठाना स्टार्ट कर दिया करें कि भाई कुछ ना कुछ तो लगाना है, कुछ ना कुछ तो लगाना है, ठीक है? मैं ना पर्सन को उसके माइंड के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग में, अगर बंदा मुझसे पूछते हैं ना कि भाई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा बता देता हूँ कि भाई पहले बात मुझे ये बताएं कि बिल्कुल फ्री दुनिया में क्या चीज मिलती है। चाहे मुझसे बंदा प्रोस्पेक्टिंग में पूछ रहे हैं ना, तो मैं कह देता हूँ कि भाई दुनिया में कौन सी चीज फ्री है, मुझे ये बताएं। और जहां तक बात है यहाँ पे पैसा लगाने की, तो आपको फिलहाल मैं 2 दिन की ट्रेनिंग दे रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है? आप जिस प्लेटफॉर्म पे एसोसिएट होने जा रहे हैं उसको जानना, उस पर ट्रस्ट रखना, उस पर ट्रस्ट लाना, वो आपकी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी है। जब तक आपको ट्रस्ट नहीं आएगा ना तब तक आप यहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो पहले इस चीज को समझें, ठीक है, अंडरस्टैंड करें, ट्रस्ट करें। उसके बाद जहां तक पैसों की बात है तो वो आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहें तो करें, अदरवाइज आपको जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में ये मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ प्रोस्पेक्टिंग में, कि देखें अगर मैं इस तरह से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाला बंदा यहाँ पे स्टार्टअप कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कोई लाखों करोड़ों मैंने नहीं लगाए, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्टार्टअप कर सकता हूँ और अच्छा अर्न कर रहा हूँ तो देन आप भी कर सकते हैं। गाइस 3-4 मिनट रह गए हैं, तो कोई और क्वेश्चन? अनुशीन मैम, आप अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करिएगा, आप न्यू है, वो आपको सब कुछ गाइड करेंगी। मैम कौन से फर्स्ट मैसेज की बात कर रही हैं मैम ईमान आप? गाइस आई थिंक सो। जी जी, हमारी मीटिंग करते हैं एंड, ठीक है। ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी अम, मुझे फीडबैक मस्त दीजिएगा ग्रुप में, एंड दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।